हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज मैं आपको हिंदी ग्रामर का चैप्टर 2 जिसका हेडिंग है शब्द एवं वाक्य, इसको एक्सप्लेन करूंगी। शब्द में कुछ वर्ण होते हैं, हर शब्दों का भी कुछ न कुछ अर्थ होता है, अतः हम कह सकते हैं वर्णों के सार्थक मेल के शब्द कहते हैं। मतलब जैसे स, र, घ, म, अ, ग आदि वर्ण हैं, इन वर्णों में शब्द बना सकते हैं, परंतु इनसे बने सरद, मवद, अगध को सही शब्द नहीं कहेंगे क्योंकि इनका कोई अर्थ नहीं बनता है। यदि इन्हें ठीक क्रम में रखें तो इनसे समर, अमर, मगर, मगध शब्द बनाए जा सकते हैं। अतः शब्द वर्णों के सार्थक मेल से बनते हैं। अब शब्द क्या होता है? शब्द मतलब एक कोई प्रॉपर नाम हो या कोई प्रॉपर शब्द हो जो किससे मिलकर बनते हैं? वर्णों से, 2 वर्णों से, 3 वर्णों से, 4 वर्णों से। मतलब वर्ण मतलब अक्षर, 2 अक्षर से, 3 अक्षर से, 4 अक्षर से मिलकर। जैसे आपका कोई नाम हो समीर, तो ये कितने अक्षर से मिलकर बना है? 3 अक्षर से। और जैसे गेंद, तो गेंद कितने? 2 अक्षरों से मिलकर बना है, तो ये एक शब्द हो गया। प्रॉपर शब्द तब बनता है जब हम 2 वर्णों या 3 वर्णों के आपस में जोड़ते हैं इन वर्णों को। अतः कहा जा सकता है कि एक या एक से अधिक वर्णों का खंड जिसका कुछ अर्थ हो शब्द कहलाते हैं। मतलब इसमें यह बोला गया है कि एक या एक से अधिक वर्णों का खंड और उनके मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अब इसमें नेक्स्ट है वाक्य। शब्दों का वह समूह जिसका कोई अर्थ हो उसे वाक्य कहते हैं। शब्दों का समूह, जैसे वर्णों से मिलकर क्या बनते हैं? शब्द। अब जब शब्दों को हम मिला देंगे आपस में, 2 या 3 शब्द या और उससे ज़्यादा शब्द, तो उनसे मिलके क्या बनेगा? एक वाक्य। वाक्य का अर्थ होता है सेंटेंस। जैसे मैं आपको कोई एक सेंटेंस, अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं आपसे कैसे? वाक्यों में बात कर रही हूँ, एक एक शब्द बोलकर तो नहीं कर रही हूँ कि एक शब्द अलग बोल रही हूँ फिर दूसरा अलग बोल रही हूँ, नहीं, मैं आपसे पूरे एक सेंटेंस बोल रही हूँ कि मैं आपको कैसे एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो इसको हम कहते हैं वाक्य। वाक्य कैसे बनते हैं? 2 या 3 शब्दों से मिलकर या उससे अधिक शब्दों से मिलकर वाक्य बनते हैं। इन चित्रों को ध्यान से देखिए तथा इनके नीचे लिखे गए शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। जैसे इसमें देखिए आपकी बुक में फोटोज़ दिए गए हैं, स्टेशन, रेलगाड़ी, चलती हुई रेलगाड़ी। अब यहाँ रेलगाड़ी खड़ी है। अब इस फोटो में क्या है? देखिए रेलगाड़ी खड़ी हुई है, मतलब ट्रेन। रेलगाड़ी का क्या मतलब होता है? ट्रेन। ट्रेन को रेलगाड़ी में ट्रेन को हिंदी में रेलगाड़ी कहा जाता है। तो यहाँ क्या है? रेलगाड़ी खड़ी है। ये एक रेलगाड़ी का चित्र है, मतलब ट्रेन का पिक्चर है। और ये चलती हुई रेलगाड़ी, मतलब ये चलती हुई रेलगाड़ी या चलती हुई ट्रेन है। अब ऊपर दिए गए प्रत्येक चित्र के नीचे 3 पंक्तियां लिखी हैं। प्रत्येक पंक्ति में कुछ शब्दों का प्रयोग हुआ है। इन्हें फिर से बार बार पढ़िए, प्रत्येक पंक्ति से पूरी तरह समझ में आ रही है। ये तीनों वाक्य हैं। मतलब ये जो पंक्तियां लिखी है, पंक्तियां मतलब होती है लाइन, ये जो लाइन लिखी हुई है ये पूरी पूरी लिखी गई है, तो इनको हम क्या कहेंगे? ये एक प्रॉपर वाक्य है, ये प्रॉपर सेंटेंस है। अब देखिए नेक्स्ट में भी आपके पिक्चर्स शो की गई हैं। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं चाय बना रही हैं, माँ चाय बना रही है, कविता चित्र बना रही है। मतलब मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, एक बच्चा है, उसकी पिक्चर है किताब पढ़ते हुए या बुक पढ़ते हुए। दूसरे पिक्चर्स में माँ चाय बना रही है, और तीसरा है एक लड़की है जो पेंटिंग कर रही है, मतलब कविता चित्र बना रही है, जिसका नाम है कविता। अब इसमें ऊपर लिखे गए वाक्यों में से प्रत्येक वाक्य को पुनः धीरे धीरे पढ़िए। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मतलब मैं एक शब्द है, फिर पुस्तक अलग शब्द है, पढ़ता अलग और हूँ। तो मैं पुस्तक पढ़ता हूँ 4 शब्दों से मिलकर क्या बन गया? एक वाक्य बन गया, मतलब एक सेंटेंस बन गया। 4 शब्द हमने मिलाए तब जाके एक वाक्य का निर्माण हुआ। अब माँ प्लस चाय प्लस बना प्लस रही प्लस है, मतलब ये 5 सेंटेंस से मिला के हमने 5 शब्दों को मिलाकर हमने एक सेंटेंस बना लिया। फिर कविता प्लस चित्र प्लस बना प्लस रही है, मतलब कविता चित्र बना रही है। तो ये 4-5 शब्दों को मिलाकर हमने क्या किया? एक सेंटेंस बना लिया। इस प्रकार आपने देखा कि इस वाक्य के कई टुकड़े या खंड हो गए हैं। वाक्य के इन सभी टुकड़ों का कोई ना कोई अर्थ होता है। ये सभी टुकड़े शब्द हैं। मतलब हमने एक वाक्य के कितने टुकड़े कर दिए? 4-5 टुकड़े कर दिए। अब जब इन टुकड़ों को एक साथ मिलाया जाता है या इनका मेल किया जाता है तो ये क्या बन जाता है? वाक्य बन जाते हैं। वाक्य बनाने के लिए शब्दों का आपस में मेल होना चाहिए। सार्थक शब्दों को मिलाने से ही वाक्य बनता है। वाक्य बनाने के लिए शब्दों का मेल होना आवश्यक है, मतलब शब्दों को मिलाना जरूरी है। और सार्थक शब्दों को मिलाने से मतलब निरर्थक शब्द नहीं। जैसे मैंने आपको बताया था कि मगध, म प्लस ग प्लस ध, ये एक प्रॉपर शब्द है। अगर हम ग म ध गमद कर दें तो ये क्या शब्द बन रहा है? नहीं। तो सार्थक मतलब जिसका कोई प्रॉपर
अर्थ हो वो उसे कहते हैं हम सार्थक, मतलब जिसका अर्थ निकले कोई। तो सार्थक शब्दों को मिलाने से ही वाक्य बनता है। मतलब अगर आपने कोई गलत वर्ड मिक्स कर दिए तो वो कोई सेंटेंस नहीं बनेगा प्रॉपर, वो इम्प्रॉपर सेंटेंस होगा। आपके इस चैप्टर में शब्द और वाक्य के बारे में ही समझाया गया है, तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। इसकी बुक के एक्सरसाइज फिल करके मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी और इसके क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में नोट डाउन करने हैं, जो कि मैं आपको रिटर्न वर्क में सेंड करूंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।